हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स सब डालते रहता हूँ, तो आज मैं उसी क्रम में एक लखमीर सिंह है जिनकी साइंस की बुक बहुत ही प्रचलित है। और लखमीर सिंह और मंजीत कौर, ये दो राइटर हैं। और इनकी किताबें 1 से लेकर 10 तक सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो चलिए बिना वक्त जाए आज हम शुरू करते हैं क्लास 1 की लखमीर सिंह की साइंस की किताब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किताब बहुत अच्छी है। और प्यारे बच्चों, आपने क्लास 1 में आप आ गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके सर अच्छा पढ़ा रहे होंगे। और मैं भी इस बुक को रिव्यू के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत अच्छी कंसेप्ट दी हुई है। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप समझिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, लिविंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, लिविंग का मतलब होता है जो जीवित है, जिसमें जान है ना, जो सांस लेता है ना। जैसे मैं लिविंग हूँ, आप लिविंग है, आपके मम्मी पापा लिविंग है, घर में अगर डॉगी है, बिल्ली आप देखते हैं, ऐसी वो हर चीज जो नेचुरल है, जो नेचर ने बनाया है, उसको हम लिविंग कहेंगे। लिविंग का मतलब ये होता है जो जीवित है, जो उड़ रहा है, जो चल रहा है, उसको हम लिविंग कहेंगे, है ना। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, पहले पहले तो ये समझते हैं कि लिविंग आपने समझ लिया, नॉन लिविंग क्या है जी। इसका जी ठीक विपरीत जो होता है उसे नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग के पास क्या होता है, उसके पास वो सांस लेता है, वो बड़ा होता है, वो छोटा से बड़ा होते जाता है। जैसे प्लांट है, पहले आप सीड देखते हैं, सीड को हम जमीन में डालते हैं, फिर उससे एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से एक बड़ा पेड़ बनता है। तो ये लिविंग थिंग का कैरेक्टर्स दिखाता है। कैरेक्टर मतलब उसका गुण होता है। और नॉन लिविंग क्या है, वैसे ही रहेगा। जैसे आपके घर घर में बाईसाइकिल है, मोबाइल है, ये जैसे खरीदा के आया उसी तरह है। ना वो बड़ा हो रहा है, ना वो छोटा हो रहा है, जैसे के तैसे। हाँ, उसके सामान टूट फूट जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो चल नहीं पाएगा अपने आप से, है ना। उसके जैसे एक और नहीं आ पाएगा, है ना, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये होता है लिविंग। तो आइए और माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखता है लुक एट द पिक्चर, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नेम द थिंग्स। आप पिक्चर में देखिए और जो मिसिंग लेटर है उसको फिल करेंगे हम लोग, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लड़का गाय है, ये गाय है, गाय का दूध दूह रहा है, तो ये क्या है, काऊ है, COW, काऊ हो जाएगा। ये घर है तो HUT, हर्ट हो जाएगा। अब ये आसमान है, स्काई है, तो ये के भर देंगे। ट्री है, EE हो जाएगा, है कि नहीं। ये हैन है, यहाँ डॉग भौंक रहा है, TOG डॉग। ये लड़के खेल रहे हैं, BOY बॉय। ग्रास है, GRASS, ग्रास हो गया। मेन, है ना, मैन हो जाएगा। मैन क्या कर रहा है, दूध दूह रहा है। बॉल से ये लोग खेल रहे हैं, बॉल हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने पिक्चर में बहुत सारे ऐसे चीजें देखे जो लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये करना है कि जो लिविंग है उसको लिविंग वाले सेक्शन में रखिए। जैसे कि आप अपनी कॉपी में क्या करिए, एक साइड लिखिए लिविंग, और ऐसे कर दीजिए। और इसमें जो जो लिविंग है, जैसे लिविंग में काऊ है, बॉय है, मैन है, डॉग है, ग्रास है, वेरी गुड, ग्रास है। और इस तरह से नॉन लिविंग जो है वो बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं रीड कर रहा हूं, आप समझेंगे ध्यान से, आप अपनी किताब में भी देखेंगे और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वी कैन सी मेनी थिंग्स इन द पिक्चर्स। हम बहुत सारी चीजों को पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे मैन, काउ, बॉय, ट्री एंड ग्रास आर लिविंग थिंग्स। हमने अभी बताया कि मैन को हमने देखा, काऊ देखा, बॉय देखा, ट्री देखा, ग्रास देखा, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। हमने देखा बॉल, स्काई और हर्ट, ये नॉन लिविंग थिंग है। उसी तरह यहाँ पे इफ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने चारों ओर देखें, वी फाइंड मेनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देखेंगे, है ना। जैसे लिविंग थिंग्स में ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ ट्री है और ये खरगोश है, रैबिट। तो ये क्या है, लिविंग थिंग है।
उसी तरह हमारे घरों में ये टी शेल्फ है, बकेट रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो आते हैं, अब समझते हैं, हमने समझ लिया लिविंग थिंग, जिसके पास उसके पास अपना क्या हो, वो सांस लेता हो, खाना खाता हो। सबसे पहली बात है खाना खाता हो, समझ जाइए, एक छोटी सी बात में समझेंगे कि जो खाना खाता हो, जो चल पाता हो, वो लिविंग थिंग। तो ऐसी और भी क्या क्या उसके पास गुण हैं, कैरेक्टर हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब आते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब जैसे मान लीजिए आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो लड़का और लड़की में अंतर है। लड़का के पास छोटे छोटे बाल होते हैं, लड़कियों के पास बड़े बड़े बाल होते हैं। तो इससे अंतर हो जाता है कि हाँ, ये लड़का है और ये लड़की है ना। तो उसी तरह डिफरेंस मतलब अंतर, और बिटवीन मतलब बीच में, है ना। बिटवीन मतलब बीच, तो अंतर निकालना है बीच में किसके? लिविंग जो जीवित है, और नॉन लिविंग जो मरे हुए हैं, यानी कि निर्जीव हैं। तो लिविंग को हिंदी में कहते हैं सजीव। सजीव मतलब जिसके पास जीवन है, वो जीवित है। और लिविंग, नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। ठीक है, निर्जीव, निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं है। तो इतना समझेंगे आप, इंग्लिश में ही समझिए, सबसे अच्छी रहेगी। लिविंग मतलब जो लिव करता है, मतलब जी रहा है। नॉन लिविंग मतलब जो नहीं जी रहा है। जैसे बेंच, बेंच को कितना भी मारो उसको दुख दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको मारेंगे, आप चिल्लाएंगे, आ ऊ करेंगे, आपको चोट लगेगा। बेंच को चोट नहीं लगता है, वो मरा हुआ है। मतलब लिविंग मतलब जो जीवित है, और जो नॉन लिविंग मतलब जो मरा हुआ है। ये बेसिक चीज है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, जिससे लिविंग थिंग को हम कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब उनको अलग अलग करते हैं हम नॉन लिविंग से। जैसे सबसे पहले वाली समझेंगे हम लोग, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जैसे ये मछली है, अब मछली को देखिए, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। लिविंग थिंग को क्या चाहिए? वो हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। आप सांस लेते हैं, हम सब सांस लेते हैं, है ना, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये सब क्या है? उसको हवा चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। दे ब्रेथ इन, वो सांस लेते हैं। ब्रेथ इन मतलब सांस लेना, और ब्रेथ आउट मतलब सांस छोड़ना। तो जो लिविंग थिंग होगा वो सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। लिविंग थिंग को फूड चाहिए, लिविंग थिंग को फूड चाहिए, खाना चाहिए। आप खाना खाते हैं, लंच लाते हैं, रोटी, ब्रेड, ब्रेड में लगा हुआ जैम, ऑमलेट, मैगी वगैरह वगैरह आप लाते हैं, और उसको आप खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज यू आर अ लिविंग बीइंग। आप, यू आर क्या? लिविंग है। दैट्स वाई यू नीड फूड। आपको खाना की जरूरत पड़ती है, आपको पानी की जरूरत पड़ती है, आपको प्यास लगता है, गर्मी के दिनों में और प्यास लगती है ना। तो प्यास लगता है, पानी पीते, इट्स मीन्स दैट यू आर अ लिविंग थिंग्स। ओके, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल, अब आते हैं कि वाई लिविंग थिंग नीड फूड। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ हमें खाने की क्या जरूरत है, वाई वी नीड फूड। क्वेश्चन आ सकता है, वाई वी नीड फूड, हम भोजन क्यों करते हैं। तो सिंपल सा फैक्ट है, फूड जो होता है, फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी। अब आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी क्या है। देखिए, जैसे कि आप खाना खाते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है, जिससे आप खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। आप ध्यान लगाओ, जैसे समझो आपको भूख लगी है, आपको खाने का मन है, और आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, तो क्या हो रहा है? आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अच्छा से खेलने का मन नहीं करेगा, अच्छा से किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो वही जरूरत है कि वाई वी नीड फूड, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। वाई वी नीड फूड, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। यहाँ पे दिया हुआ आप समझेंगे, पीपुल एंड एनिमल ईट फूड फॉर एनर्जी। पीपुल मतलब लोग, और एनिमल मतलब जानवर। तो लोग और जानवर यानी कि पीपुल और एनिमल फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, है ना। और ये एनर्जी वो कहाँ यूज करते हैं? दे नीड फूड टू ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। जैसे आप सपोज करो एक छोटा बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा, फिर आप 2 क्लास में जाओगे, फिर 3 में जाओगे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में चले जाओगे, बड़े होते जाओगे। तो आपको बढ़ने की जरूरत है ना, तो बढ़ने के लिए आपको खाने की जरूरत है। दैट्स वाई यू नीड फूड। मूव, आपको घूमने के लिए, आप खेलने कूदना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, इधर से उधर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं।
और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप बड़े क्लास में जाएंगे तो समझेंगे कि खाने की क्या जरूरत है, लेकिन आप छोटे क्लास में अभी 1 क्लास के हिसाब से आप इतना समझिए कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनको हवा की जरूरत होती है, जिनको खाने की जरूरत होती है, जिनको पानी पीने की जरूरत होती है। और वो खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना खाने से उनको एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी से क्या करते हैं? वो उससे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो उससे मूव करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, है ना? और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, पहला कैरेक्टरिस्ट हमने क्या समझा कि लिविंग थिंग को एयर की जरूरत है ना? वो उसे फूड की जरूरत है, उसे वाटर की जरूरत है ना? अब तीसरा कहता है कि लिविंग थिंग ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा, वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। जैसे आप छोटे बच्चे थे, है ना? छोटे बच्चे या बच्चियां थी, और आप बड़े-बड़े होके आज आप क्लास 1 में आ गए, आप बड़े हो रहे हैं, कल होके नेक्स्ट ईयर आप 2 में चले जाएँगे, तो आप बढ़ रहे हैं, है ना? लिविंग थिंग ग्रो करता है, आप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप सपोज़ करिए जब आप यूकेजी में थे, आप एलकेजी में, तो आपकी बेंच छोटे-छोटे थे, आप 1 क्लास में हैं, आपकी बेंच थोड़ी बड़ी हो गई, आप 2 में जाएँगे और बड़ी हो जाएगी। तो ये नहीं है कि बेंच बढ़ रहा है, आप यूकेजी वाले क्लास में अभी 1 में, आप यूकेजी वाले क्लास में जाके देखिए बेंच वैसे का वैसे ही है, वो बड़ा नहीं हुआ है, वैसे ही का वैसे ही है। आप 10 में चले जाओगे वैसे ही बेंच रहेगा। तो बेंच क्या है? नॉन लिविंग है, इसलिए वो बड़ा नहीं। लेकिन आप बड़े हो गए तो आप क्या है? लिविंग थिंग है ना? उसी तरह सीड ग्रो करता है इनटू सैपलिंग। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। अ सीड ग्रोज इनटू सैपलिंग। सैपलिंग मतलब होता है ना छोटा सा बेबी प्लांट। तो सीड क्या होगा? ग्रो करके सैपलिंग बन जाएगा, और जो बड़ा होते होते धीरे धीरे एक बिगर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा। है ना? समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे आइए, इस यहाँ से समझते हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू चाइल्ड। एक छोटा बच्चा, मतलब एक छोटा सा बेबी बड़ा होके एक चाइल्ड बन जाएगा, और वो चाइल्ड जो है बड़ा होके एडल्ट बन जाएगा। एडल्ट मतलब व्यक्स, बड़े भैया लोग, और चाइल्ड मतलब आप लोग, है ना? उसी तरह किचन, किटेन मतलब बिल्ली की बच्ची या बिल्ली का बच्चा। तो एक छोटा सा बच्चा होता है उसको किटेन बोलते हैं, और बड़ा होके वो कैट बन जाती है। समझ पा रहे हैं? उसी तरह लिविंग थिंग मूव करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर्पल पे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ग्रो कर रहा है, छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, छोटी सी किटेन बड़ी हो गई, है ना? पप्पी को ले लीजिए, कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? पप्पी। तो धीरे 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 बड़ा होकर कुत्ता बन जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग क्या करता है? मूव करता है। लिविंग थिंग क्या करेगा? मूव करेगा। वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे आप चिड़िया देखिए, कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहती है ना? अब आप कहेंगे कि सर बस भी तो मूव करता है। बस मूव करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बस को मूव कराता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए अपने से मूव नहीं करेगा। ड्राइवर भैया बैठते हैं और वो चलाते हैं, तब बस मूव करता है। आप दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। प्लांट मूव नहीं करता। अब आप, आपको एक क्वेश्चन चाहिए, ये प्लांट है, ये ग्रो कर गया, पेड़, आम का पेड़ वहीं पर है, कल भी वही था, परसों भी वही था। लेकिन यहाँ मूव करने से मतलब क्या है कि प्लांट ऐसे मूव कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसी के अंदर वो मूव कर रहा है। प्लेस टू प्लेस नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स को बढ़ाता है। जैसे उसके पत्ते बड़े हो रहे हैं, उसके शाखाएं बड़ी हो रही हैं, उसके ट्रंक बड़े हो रहे हैं, है ना? आपने देखा होगा पेड़ पौधों के, फूल के पौधों को देखा होगा, पहले छोटी सी थी, फिर बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी होते जा रही है। तो प्लांट एस प्लेस टू प्लेस तो मूव नहीं करता है, लेकिन वो अपने टहनियों को, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके बताता है कि हम मूव कर रहे हैं। जैसे कुछ प्लांट लाइट्स की ओर मूव करता है, जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, उसका नाम ही है सनफ्लावर। सनफ्लावर का मतलब होता है जिधर सन लाइट होगा उधर ही वो घूम जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ सन है, तो ये इधर की ओर मुड़ गया, अगर सन पीछे आता तो ये पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग लाइट की ओर मूव करना। जैसे पेड़ पौधे के रूट को देखिएगा, जमीन की ओर मूव करेगा, है ना? स्टेम को देखिएगा, वो ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इस तरह हमने क्या समझा कि लिविंग थिंग क्या करता है? मूव करता है, और नॉन लिविंग थिंग क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। सॉरी, है ना? तो ये समझ गए। आपके बैग में रखी हुई किताबें जो हैं वो मूव करेगी कि नहीं? इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग है बेबीज। जो लिविंग थिंग होंगे उनके अपने बच्चे होंगे, है ना? जैसे आपने देखा होगा डॉग, डॉग के बच्चे होते हैं, है ना? आपने देखा होगा काऊ, काऊ के बच्चे होते हैं। ये जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं डक है, डक के छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। आपने हैन देखा होगा, हैन के छोटे छोटे बच्चे दिखते होंगे, ये गाय की बच्चा है।
तो लिविंग थिंग वो होता है जो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकता है ना? अगर नॉन लिविंग थिंग पैदा करता है तो कितना अच्छा होता है ना? मोबाइल एक खरीद के लाते, पापा का मोबाइल, वो 2 मोबाइल और बन जाता और फिर हम लोग को फ्री में मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे लिविंग थिंग फील करते हैं। फील मतलब होता है ना महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। महसूस मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई चीज गर्म है, गर्म चीज को आप छूते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्म लगता है। कोई ठंडा चीज को छूते हैं आपको ठंडा लगता है। आप महसूस करें कि हाँ ये ठंडा है, ये गर्म है ना? तब आपको रियलाइज होता है, आप समझ जाते हैं कि हाँ ये ठंडा है इसको नहीं छूना है, ये गर्म है इसको नहीं छूना है, हाँ ये ठंडा पानी पीना है, मम्मी ये गर्म पानी क्यों दे रहे हो, ठंडा पानी दो, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम ठंडा होता है। ये महसूस करते हैं। तो जो जो ये महसूस कर पाते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग क्या करते हैं? फील करते हैं। वी फील पेन, हमें दर्द होता है जब हम चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, जब कहीं ऐसे जैसे ये लड़का सीढ़ियों से गिर गया तो ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको चोट लग गया, उसको फील हुआ है कि हाँ मुझे चोट लग गया, इसलिए वो रो रहा है ना? वी फील हॉट इन समर, गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगती है, ठंडी के दिनों में हमें ठंडी लगती है, तो हमें फील कर पा रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग कोई फीलिंग नहीं है। आप एक बाल्टीन पानी लेके छत पे रख दो, पूरी पूरी धूप में वैसे रहेगी, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप स्कूल चले जाओ, स्कूल से आना और उससे पूछना बाबू तुमको गर्मी लगा, वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको फीलिंग नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग को एयर नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, वो ग्रो भी नहीं करता, वो मूव भी नहीं करता, वो फील भी नहीं करता। तो ये डिफरेंसेज हो गए। आपके स्कूल में मिलेगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो आप आराम से वैसे ही बनाएंगे। एक साइड आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिविंग, यहाँ लिखेंगे नॉन लिविंग, यहाँ लिखेंगे लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग नीड एयर, लिविंग थिंग फील। इधर लिख दीजिएगा नॉन लिविंग थिंग नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग नॉट ईट। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स एक नया चीज आता है। नॉन लिविंग में भी बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो नेचुरल होता है और लिविंग में भी बहुत सारा चीज होता है जो लिविंग होता है। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मतलब जो जिसको भगवान ने बनाया, जिस चीज को जो नॉन लिविंग है जिसको भगवान ने बनाया उसको हम कहेंगे नेचुरल थिंग, और जिसको हमने बनाया उसे हम कहेंगे मैन मेड थिंग्स। जैसे आपकी किताबें, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपके फैन, आपका घर, ये सब मैन मेड थिंग्स है। लेकिन वहीं जमीन, आसमान, पहाड़, नदी, ये सब नॉन लिविंग है लेकिन इसको भगवान ने बनाया। ठीक है। जो जो चीजें हमें नेचर देती है उसे हम नेचुरल कहेंगे, और जो चीजें हम बनाते हैं उसे हम मैन मेड कहेंगे। द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, एंड द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाती है। समरी में आ जाइए, हम लोग सीखते हैं क्या हमने सीखा। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड सन, हम अपने आस पास के बहुत सारी चीजों को देखते हैं। थिंग्स कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीजें हम देखते हैं उसमें से कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, सांस लेती है। लिविंग थिंग नीड फूड, वो खाना खाती है। लिविंग थिंग नीड वाटर, वो पानी पीती है। लिविंग थिंग ग्रो करता है। लिविंग थिंग मूव करता है। लिविंग थिंग को फीलिंग होती है, फील करता है, और उसके अपने बच्चे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग ये सब चीजें नहीं करती, यानी कि न लिविंग थिंग सांस लेता है, न उसे खाने की जरूरत है, न उसे पानी पीने की जरूरत है, न वो बढ़ता है और न वो फील करता है। और एक और बात, वो अपने जैसे बच्चों को पैदा भी नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, एक मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल मैन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जिसको नेचर ने बनाया। और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जिसे हमने बनाया। ठीक है। यहाँ पे बड़ी ग्लोसरी को समझेंगे। ग्लोसरी में लिखा है लिविंग थिंग क्या है, तो लिविंग थिंग्स डेट आर लिव। मैन मेड थिंग्स क्या है? थिंग्स मेड बाय मैन। नेचुरल थिंग्स क्या है? थिंग्स डेट वी फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्या है? थिंग्स डेट डू नॉट हैव लाइफ, जिसके पास लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, आप इसको बनाएंगे। यहाँ पे कहता है एल फॉर लिविंग, और आपको एन फॉर नॉन लिविंग लिखना है। तो बताओ बच्चों ये क्या है? टेबल है। तो टेबल क्या होता है? लिविंग की नॉन लिविंग। वेरी गुड, नॉन लिविंग एन लिख देंगे। ये चिड़िया है, चिड़िया लिविंग होती है। खरगोश लिविंग होता है। गोट लिविंग है। ये सीड ग्रो कर रहा है तो ये भी लिविंग है। बकेट है, नॉन लिविंग है। ऐसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड वन आउट। वर्ड ऑड मतलब होता है, ऑड मतलब क्या होता है?
जो इसमें से मेल नहीं खाता है उसको अलग करना है। जैसे स्नेल लिविंग है, हॉर्स लिविंग है, रोज प्लांट लिविंग है, हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, इसको सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से आपको आगे की क्वेश्चन बनाना है। नहीं बनेगा, मैं फिर से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख के समझ जाइएगा और बनाइएगा। इस क्वेश्चन के सारे आंसर को मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 और क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आप देखें, दूसरों को भी बोले देखने के लिए। धन्यवाद।